गुड मॉर्निंग टू यू ऑल इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर सेक्शन में क्लास 8 कंप्यूटर। टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में ऑपरेशन कैसे काम करता है, क्या वर्क करता है और किस प्रकार वर्क करता है। तो सबसे पहले जान लो कि कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर, ये 3 स्टेप, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इसी 3 स्टेप पे काम करता है। कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम लोग इनपुट के माध्यम से देते हैं, वो प्रोसेस में जाता है और प्रोसेस से फिर वो आउटपुट, हमको डिजायर आउटपुट मिलता है। इन सब के लिए पहले कंप्यूटर में हम लोगों को ढेर सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर, अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अनदर टर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इट कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर and gives the desired output based on the instruction given by the user। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम देते हैं इनपुट के माध्यम से, वो प्रोसेस में जाता है और फाइनली वो आउटपुट हमको दिखाता है किसी भी रूप में, चाहे वो प्रिंट आउट के रूप में या स्पीकर के माध्यम से सुनते हैं, आउटपुट हम लोगों को मिलता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी जस्ट बता रहे थे हम कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें सबसे पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह क्या है? ए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फॉर रनिंग ए कंप्यूटर। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जो हमारा कंप्यूटर काम करता रहता है उस समय ये वर्क करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका भी 3 पार्ट होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा प्रोग्रामिंग सिस्टम और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी पार्ट में अभी ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इसके बारे में जानना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म ओएस, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इट इज सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड फैसिलिटीज द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में जब हम लोग वर्क करते हैं, किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस पूरे चीज को कंट्रोल करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज ए सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड फैसिलिटीज द ओवरऑल एक्टिविटी। जितना भी उसमें वर्क हम लोग कर रहे हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो कैसे प्रोसेस में जा रहा है, फिर वो फाइनली आउटपुट में आ रहा है, इन सारे चीज को वो कंट्रोल किए रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। There are 3 types of operating system: Microsoft Windows, Mac OS X और Linux। ये 3 प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। ये यूज कैसे करते हैं? अब एक सिंपल सा उदाहरण है यूज करने में, कि अगर हम लोग कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं और पेंट प्रोग्राम में जाने का हम लोग सोच रहे हैं कि पेंट प्रोग्राम में जाके पेंटिंग करें, तो वो कैसे करते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट में जाते हैं, ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, एसओ सीरीज में जाते हैं, एसओ सीरीज में जाते हैं और देन पेंट में, पेंट प्रोग्राम को चूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कोई प्रोग्राम में जाना है और ये सारा प्रोग्राम फीड किया हुआ रहता है हमारे सिस्टम में, और चुनना है तो स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एसओ सीरीज और पेंट ऑप्शन में जब जाते हैं, फिर हम लोग इसमें अपना वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कैसे करता है और उसका ये पार्ट्स है कि इतने सारे पार्ट्स में ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन करता है, जिसमें सबसे पहला है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट, कंप्यूटर पे जब हम लोग वर्क करते हैं तो ढेर सारे डिवाइस, ढेर सारे यंत्रों का उपयोग करते हैं, चाहे वो इंटरनल हो हार्डवेयर हो या एक्सटर्नल हार्डवेयर हो। ढेर सारा डिवाइस हम लोग यूज करते हैं। उस चीज को ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस मैनेजमेंट को संभालता है। फाइल मैनेजमेंट, कहाँ पर हमको फाइल को सेव करके रखना है,
किस जगह पे हमको उसका लोकेशन कहाँ रखना है, उसका स्टेटस क्या है कि किस तरह का फाइल है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल है या वीडियोज फाइल है। नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट की प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहाँ रख सकते हैं हम। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसर जो हमारे सीपीयू के अंदर में रहता है उस प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोग्राम कंट्रोल, नेटवर्क कम्युनिकेशन, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारे बातों को ख्याल में रखकर यूज किया जाता है। डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोग्राम कंट्रोल और नेटवर्क कम्युनिकेशन। प्रोग्राम कंट्रोल, प्रोग्राम को कैसे हम लोग यूज करते हैं, किस प्रकार से वर्क होना चाहिए, उन सारे चीज़ को कंट्रोल करता है। नेटवर्क कम्युनिकेशन, आजकल लैन, मैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इन सभी के माध्यम से नेटवर्क कम्युनिकेशन को भी कंट्रोल करता है। तो ये सारा चीज फंक्शन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट इसमें है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का अभी पार्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो पार्ट्स बताए थे, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इट इज अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स द प्रोग्रामर इन डेवलपिंग अदर सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है वो उसमें क्या होना चाहिए, कैसे वर्क करेगा आगे, उसमें और किस तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको बनाएंगे। ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो प्रोग्रामर होता है जो डेवलप करता है सॉफ्टवेयर को, वो कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर, इंटरप्रेटर्स, ये सब आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट utility software. These software are provided as a part of operating system. ये operating system का ही एक part है। Backup utilities, data compression program और virus scanner। अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सब भाग हम लोगों ने पढ़ा है और नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे।